इस वक्त हम इको गार्डन पे हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर आखिर किस वजह से आप लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? हम मकबूल अंसारी, कहाँ के हैं मदरसा सर? आधुनिकीकरण शिक्षक जी। सोनभद्र से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा मानदेय 6 वर्षों से लगातार नहीं मिल रहा है। हम भुखमरी के कगार पर हैं। प्रतिदिन 35 किलोमीटर जाना और 35 किलोमीटर आना, यानी 17 किलोमीटर हम अप डाउन करते हैं। 100-150 रुपये प्रतिदिन खर्चे होते हैं और इस खर्चे को वहन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। और गवर्नमेंट आश्वासन पर आश्वासन दे रही है, लेकिन मानदेय 6 वर्षों से नहीं दे रही है। तो मेरा सरकार से यही गुजारिश है कि मेरी मानदेय भुगतान करें। सर कितने लोग हैं आप लोग? हमारे लोग हैं 21,546 हैं। अभी हमारा 18 तारीख को प्रदर्शन हुआ था और हमारे शिक्षकों के, मेरा नाम अशरफ अली सिकंदर बाबा है। मैं मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता कहाँ से हैं समिति सर आप? मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं जिला बहराइच से ताल्लुक़ रखता हूँ। और यहाँ 18 तारीख से आज 5वां दिन हम धरने पे हैं और हम लोगों को 6 वर्षों से हम केंद्रांश का भुगतान नहीं हो रहा है और जो राज्य सरकार से यहाँ 3,000-2,000 मिलते थे वो भी करीब 7 महीनों से नहीं दिया जा रहा है। इस बार हमको कोई आश्वासन न चाहिए। जब तक हमारा कार्य नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और हम सर आप लोगों को 2-3 हज़ार जो मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है ना? कितनी समस्या होती है? समस्या तो बहुत है सर। मैं महाराजगंज मैं महाराजगंज से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम अनंत प्रताप सिंह है और मैं मदरसा जी बोर्ड में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत मैं भी शिक्षक हूँ और मैं गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के बगल का जिला महाराजगंज से बिलोंग करता हूँ। आज समस्या गोरखपुर से ही अलग हुआ है वो। जी गोरखपुर से ही अलग हुआ। अब मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ खुद मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो एमपी इंटर कॉलेज चलती है वहीं से हुई है। और आज मैं एक बेरोजगार होकर इको गार्डन में पढ़ा हूँ। एक शिक्षक हूँ, देश निर्माता कहा जाता है, लेकिन वही शिक्षक आज सड़कों पे भूखे पड़ा हुआ है। जो बच्चों का नौनिहालों का भविष्य संवारता है वह शिक्षक आज खुद भूखा है, उसका परिवार भूखा है, उसके बच्चे भूखे हैं, उसके बच्चों की पढ़ाई पे बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि हमें खाने को। ये बताइए कि अभी जैसे आप लोग यहाँ प्रदर्शन पे हैं जी, ठीक है, आप लोग को मानदेय बहुत कम मिल रहा है, ठीक? कम नहीं, हमें जो मिल मिल रहा ही है नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। जो मिल रहा है वही मिले। मानदेय कम हम लोग बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा 6 साल से जो नहीं मिल रहा हम उसी को मांग रहे हैं। कोई बढ़ाने की बात नहीं हो रही आप है। लोग को सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलती? कुछ नहीं मिल रही है, 6 साल से नहीं मिल रही है। हमारे शिक्षक एक परेशान है। बताइए। जैसे हम अपने हक अधिकार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने आए हैं कि जो हमारी आधुनिकीकरण योजना है उसे उत्तर प्रदेश से चलाया जाए। हम अपने हक के लिए यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन पे बैठे हैं। हम न मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं न परमानेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो 6 साल का बकाया हुआ है उतना मिल जाए। जितना हमारा बकाया है वही देके योजना उनकी इच्छा रहेगी आगे बढ़ाएंगे, इच्छा नहीं रहेगी बंद कर दें। नहीं, लेकिन जिस तरीके से अभी जो मदरसे को लेकर के सर्वे भी हुआ है ना, और उस पे फिर ये बात हुई कि कौन शिक्षक है कौन नहीं। सर सुनिए मेरी बात, कि जिस तरीके से अभी सर्वे हुआ उसके बाद जो है मानदेय उनका बढ़े ना बढ़े, जो शिक्षक हैं कि नहीं है, और वो पूरा सर्वे हुआ, तो आप लोग तो शिक्षक हैं, है ना? देखिए, आप पढ़ा रहे हैं इतने दिनों से वहाँ पे, तो आप लोग को जो सैलरी नहीं मिल रही है तो किस मतलब। देखिए, जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है, एक बार नहीं कई बार जांच हो गई है। एसडीएम स्तर से हुई है, त्रिस्तरीय जांच हो गई है, जिला अधिकारी के माध्यम से जांच हो गई है। अभी जो भी जांचें, जितनी भी जांचें हैं सारी जांचें हो चुकी हैं और कई बार जांचें हुई हैं, मगर जो है केवल जांच होती है जब पैसा मांगो, वह जांच का आदेश आ जाता। अभी एक जांच का और पिटारा चल रहा है कि फरवरी में होगा, मार्च में होगा, अब होगा, जब होगा। तो ये जांच कराओ। हम इससे पहले जो आज माननीय योगी जी की करीब 7 साल की सरकार हो गई है, 7 साल से जांच ही हो रही है। 2017 से बार जांच, एक जांच हुई, बार जांच हो रही है। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ पोर्टल बन गया, मदरसे का सब जांच पड़ताल हो गया, LIU से पूरी जांच कर ली है। बस पैसे का मामला, सब कई सारी जांचें हो गई हैं, मगर जब पैसा मांगने का मामला आता है तो जांच हो रही है। तो आप लोग को कोई भी सैलरी नहीं मिल रही है? कोई नहीं मिल रही। कितनी समस्या आती है भाई साहब जी? आप तो टीचर हैं, मास्टर हैं, कितनी समस्या आती है? समस्या बहुत है। हम तो यही गुहार करने हैं। हम गर्ज कैसे चल रहा है, कोई घर का भी प्रेशर होगा।
बहुत प्रेशर है यहाँ तो कि कितने लोगों के डिप्रेशन में हम लोग चल रहे हैं, कितने लोगों का परिवार टूट गया, कितने शिक्षक हार्ट अटैक से मर गए, कितने बेमौत से मर गए, उनका कोई हाल नहीं लेने वाला है। हम योगी जी से यही निवेदन करने आए हैं, मुख्यमंत्री जी से, अगर आप दरिया हैं तो उत्तर प्रदेश का आधुनिक शिक्षक डूबना लाजमी है, अगर आप कश्ती हैं तो किनारे पहुंचाइए उनसे। सर आप भी शिक्षक हैं, है ना, ये बताइए कितनी समस्या आती है एक शिक्षक को जब उसका सैलरी नहीं मिल रही है, घर चलाने में कितनी समस्या आती है? अगर सर किसी को 1 महीने की अगर वेतन डिले हो जाती है तो उनकी सर से लेकर पाँव तक सारी चीज़ सब स्थिर हो जाती है। हमारे 6 साल से दूध का खर्चा, खाने का खर्चा, कितनी समस्या आती है, बच्चों की फीस नहीं दी। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर के घर की आमदनी कैसे चलाई जा रही शिक्षक है। होने के बावजूद भी आप अपने घर पे जो है शिक्षा आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। बच्चों की शिक्षा नहीं दे पा रहे, माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, दवा तक नहीं करा पा रहे हैं। स्थिति बद से बदतर हो रही है। हम शिक्षक होकर के कटोरा भी लेकर के मांगने लायक नहीं है। कहने के लिए तो हम मंडाइजेशन टीचर हैं आप शिक्षक हैं और शिक्षक हैं, कटोरा भी लेकर के हम कैसे चले जबकि सरकार का कहना था काहे कि के शिक्षक हैं, मतलब क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? देखिए मंडाइजेशन शिक्षा के तहत में विज्ञान के टीचर हैं। अच्छा, हमारी आप विज्ञान के? हम विज्ञान की प्रथम हैं और हम जबकि MSc केमिस्ट्री से हम किए हुए हैं और विज्ञान हम तभी पढ़ाते तो हैं। विज्ञान के शिक्षक हैं सर, आप हिंदी के हैं। आप सर? मैं साइंस पढ़ाता हूँ और साइंस? हिंदी भी पढ़ाता हूँ। हिंदी भी और साइंस भी। आप लोग कितने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये बताइए कि मतलब ये देखिए दोबारा ये हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये बड़ी समस्या आ जाती है क्योंकि घर से भी एक दबाव आपके ऊपर रहता होगा, बहुत दवा है ना? अरे परिवार टूटने का और बहुत सारे परिवार टूट गए हैं। ऐसे कुछ हमारे साथी हैं जिनकी कई साल की मतलब उम्र एज निकल गई है। कई इसमें लड़कियां उनकी शादी के लिए वो कहते हैं कि कौन क्या कार्य करते हो तो पता क्या चलता है मदरसा तो शिक्षक का जो रिश्ता आता है वो भी चला जाता है। बेचारे बहुत सारे हमारे साथी कुंवारे हैं और उनकी शादियाँ नहीं हो पाती हैं। जो लड़कियाँ उनकी शादियाँ नहीं हो पाती हैं क्योंकि गरीब है, इसी में काम कर रही है। वो सोच रही थी किसी लड़के मतलब जो महिला है और उनके माँ बाप नहीं है, अगर वो इसी में लगी हुई थी, अब उनके पास पैसा नहीं, कहाँ से वो कार्य करें। तो बहुत समस्याएं हम लोगों की है। अब हम लोग आर पार की लड़ाई के लिए यहाँ आए हुए हैं और अभी हमारी अगर बात नहीं मानी जाएगी तो हम आगे चल के विधानसभा का, बापू भवन का, भाजपा कार्यालय का, जहाँ भी जो निदेशालय का जहाँ का होगा घेराव करेंगे, अपने लोगों का ऐलान करेंगे और वो लोग आएंगे। अभी हम लोग क्या आपकी किसी से बात हुई इस बारे में? देखिए इस बारे से हमारी जो है शासन द्वारा माननीय रजिस्ट्रार महोदय आई थी, यहाँ पे जो है आई थी, उनसे बात हुई थी। मगर हम लोग जब हम जाते हैं निदेशक महोदया से मिलने के लिए या ज्वाइंट डायरेक्टर साहब से मिलने के लिए या भी सरकार के किसी भी जो है अधिकारी से मिलने के लिए तो उनका यही कहना रहता है जो भी हमारे लायक था वो हम कर दिए और हम आगे हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं सैलरी मिल रही भाई साहब? जब वो तो कर दिया अपने लायक था। नहीं कर पा रहे हैं, उतना वो नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे जो हमारे अधिकार क्षेत्र में लिखा पड़ी है। क्यों नहीं मिल रही? क्या जवाब आ रहा है वहाँ? सैलरी क्यों नहीं मिल रही? इस बिंदु पर कोई जवाब नहीं देते हैं, बस आश्वासन प्रशासन मिल जाएगा लेकिन कब मिलेगा? 6.5 साल तो हो चुके हैं। आप लोग तो बात कर ही चुके हैं अपनी, है ना? वो कह रहे हैं कि हमने अपनी स्तर पे सारे काम कर दिए। अभी रजिस्ट्रार महोदय का आया था फोन। क्यों सैलरी नहीं मिली? क्या बता रहे? क्या दिक्कत है सैलरी देने में? अब सैलरी देने में क्या अब वो लोग जाने, सरकार जाने। हमारे अधिकारी महोदय जितने हैं वो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास जब भी जाते हैं तो हमको बताते हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र का जितना भी काम लिखा पढ़ी है हम कर दें। बाकी अब शासन और सरकार जाने की क्या करना है, उनको क्या नहीं करना है। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं वो उनके ऊपर है। हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप लोग को आश्वासन मिल रहा है केवल और कुछ नहीं। 6 सालों से तो आश्वासन मिल रहा है लेकिन आश्वासन से पेट भरता नहीं है। रोटी चाहिए, मानदेय मिलने चाहिए। समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होता। आप लोग सब लोग कितने शिक्षक ऐसे होंगे जिनकी सैलरी नहीं आ रही है? 21,546 21,546 सभी का सभी। उन सबकी सैलरी नहीं है। उनकी सैलरी किसी की नहीं है, 6 सालों से नहीं आ रही है। और हम चाह रहे हैं कि जो है माननीय योगी जी की सरकार जो 18-19 से 60-40 का कंडीशन लागू हुआ था, 40% उत्तर प्रदेश में हमारे पास पैसा जब से ये कंडीशन लागू हुआ है यहीं पे उत्तर प्रदेश में पूरा पैसा पर्याप्त मात्रा में। मदरसा बोर्ड को लेकर के बहुत सारी जो है चर्चाएं हुई, बहुत सारी जो है सरकार ने भी अपनी तरफ से विवेचनाएं कराई हैं, है ना? उसमें जो आप लोग शिक्षक हैं खरे उतरे हम लोग। ये सारी विवेचना है आपकी, ठीक? विवेचना के बाद यह आया कि जो शिक्षक वहाँ हैं वो हैं ही हैं एकदम। आप लोग जो है हर स्तर पे एकदम पूरे हुए हैं, तब क्यों आप लोग को सैलरी नहीं है? या फिर अगर सरकार नहीं चला पा रही योजना लिखित में दे दे कि योजना हम नहीं चलाएंगे, या हमारा जो जितना बकाया भुगतान है वो हमको दे दे,
तीसरी कंडीशन ये है कि अब अगर बकाया भुगतान भी नहीं दे रहे ना दें, मगर यूपी सरकार से हमारी योजना फिर से चालू कर दें, यहीं से चलाएं। या तो बता दे कि खत्म ही हो गई। खत्म हो गई, हम लोग अपना अपना काम करें, कम से कम समाज को, संसार के लोगों को बताएंगे कि जो है जब सरकार ने योजना खत्म कर दी तो अब हम लोग बेरोजगार हो गए, इसलिए हम लोग कोई भी कार्य करेंगे। दूसरी बात, हम लोग शिक्षक आदमी हैं और जाके मजदूरी दिहाड़ी छोड़ करें। करके आप क्या करेंगे? वही तो करें, मजदूरी दिहाड़ी करेंगे। तो जो कल हमसे बच्चे पढ़े हुए हैं वो कहेंगे देखो ये मास्टर साहब हमारे क्या कर रहे हैं। तो कितना शर्म सा जो है मजदूरी कर रहे हैं सर, कितनी बहुत अजीब सा है। बिल्कुल, ये वो शिक्षक हैं मदरसा के, और यहाँ पर हिंदी के, विज्ञान के सब शिक्षक हैं। और ये लगभग जो है कितने होंगे सर, कितने बताए थे आपने? 21,546 शिक्षक हैं जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ प्रदर्शन पे हैं। फिलहाल सरकार से उनकी यही मांग है कि या तो उनको उनकी सैलरी दे, मानदेय उनका जो है जो आ रहा है वो उनको दे, या फिर वो ये इस योजना को ही ख़त्म कर दे। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार जो योजना चला रही है क्या वो इसको आगे लागू रखेगी या नहीं, और इन शिक्षकों को वो पैसा मिलेगा या नहीं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया वॉइस 18।